प्रिय श्रोताओं, सप्रेम नमस्कार। लॉकडाउन की घोषणा होते ही बुजुर्गों को घर पर रहने की सलाह दी गई थी और तब से घर पर ही हैं। दिन भर में काफ़ी समय मिलने के कारण कुछ न कुछ लिखकर मैंने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है और मुझे बेहद खुशी है कि आपने उसे सराहा है। और इसका कारण ये है कि अभी तक मैंने 4-5 वीडियो YouTube के माध्यम से आप तक मैं पहुंचा चुका हूं। आज मैं अपने विचार दोस्ती पर रख रहा हूं। दोस्ती की विभिन्न परिस्थितियां कैसी देखी जाती हैं, उन्हें कैसे समझा जाता है, उनको मैंने अपने विचारों में जिस तरह प्रकट किया है, मुझे आशा है आपको भी वो अच्छा लगेगा। तो लीजिए दोस्ती पर मेरे विचार। इन 4 पंक्तियों में मैंने दोस्ती को जो उसका खास मापदंड होना चाहिए या कोई एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत होना चाहिए कि मैं उसको देख करके हम अपनी दोस्ती का अनुमान लगाएं, वो मैंने कोशिश की है इन 4 पंक्तियों में। दोस्ती की बात करनी है तो कोई न कोई मिसाल सबको बतलानी होगी। दोस्ती की बात करनी है तो कोई न कोई मिसाल सबको बतलानी होगी। मैं तो बस इतना जानूं, कृष्ण सुदामा जैसी जोड़ी दुनिया में दूसरी नहीं होगी। मैं तो बस इतना जानूं, कृष्ण सुदामा जैसी जोड़ी दुनिया में दूसरी नहीं होगी। अब अगली 4 पंक्तियों में मैंने जो अपन दोस्तों के बारे में अक्सर हम अनुभव करते हैं कि दोस्त 2 तरह के हमें अमूमन दिखाई देते हैं। एक तो अवसरवादी, जो आप अगर संपन्न स्थिति में हैं तो आपके इर्द गिर्द घूमेंगे, अगर आपके दिन अच्छे नहीं हैं तो वो आपसे दूर हो जाएंगे। दूसरे वो दोस्त जो सदैव आपके साथ रहेंगे, चाहे दुख हो चाहे सुख हो। और उसमें अक्सर ये देखा गया है, जो ऐसे मित्र होते हैं वो दुख के समय आपसे भी ज़्यादा दुखी होते हैं। अब इन बातों को मैंने इस तरह से अपने शब्दों में पिरोया है। मेरी दोस्ती का दम भरते थे जो हर पल, मेरी दोस्ती का दम भरते थे जो हर पल, मुझे मुसीबत में घिरा देख न जाने कहाँ हो गए ओझल। मेरी दोस्ती का दम भरते थे जो हर पल, मुझे मुसीबत में घिरा देख न जाने कहाँ हो गए ओझल। ये तो अवसरवादी मित्र की पहचान है। अब जो दूसरा मित्र है जो आपका हर समय साथ देता है, उसके विचार कैसे हैं वो मैं इन 2 पंक्तियों में बता रहा हूँ। दोस्त वही जो अपने दोस्त का गम करने की खातिर, दोस्त वही जो अपने दोस्त का गम कम करने के खातिर एक कर दे आकाश पाताल और भूतल। दोस्त वही जो अपने दोस्त का गम दूर करने की खातिर एक कर दे आकाश पाताल और भूतल। अब तीसरे जो मैंने परिचय दिया है, जो दोस्त कैसे दोस्त आपको पता लगता है कि भाई ये दोस्त हमारा बहुत जिगरी है और ये ऐसा दोस्त है जो मेरे बारे में कभी मेरी बुराई न तो करेगा न मेरी बुराई बर्दाश्त करता है, उसको मैंने इन 4 पंक्तियों में वर्णित किया है। कोई कितनी भी ऊंचाइयां हासिल कर ले, कोई कितनी भी ऊंचाइयां हासिल कर ले, नहीं होती है दोस्तों में कभी जलन। कोई कितनी भी ऊंचाइयां हासिल कर ले, नहीं होती है दोस्तों में कभी जलन। ना काबिले बर्दाश्त होती है दोस्त की बुराइयां, ना काबिले बर्दाश्त होती हैं दोस्त की बुराइयां। इसीलिए करता है हाथों हाथ उसका खंडन, इसीलिए करता है उसका हाथों हाथ खंडन। अब अगली 4 पंक्तियों में मैंने दोस्त का जो वास्तव में दोस्ती होती है, उस दोस्ती को कैसे महसूस किया जाए
इन बातों को समझाने का प्रयत्न किया है। क्योंकि दोस्ती जो होती है वो उजागर करके या किसी तरह से बखान करके नहीं की जाती। इन बातों को मैंने इन 4 पंक्तियों में आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। दोस्त की याद आए तो हर दर्द, दोस्त की याद आए तो हर दर्द खुद ब खुद कम होता नजर आता है। दोस्त की याद आए तो हर दर्द खुद ब खुद कम नजर होता आता है। यह रिश्ता केवल महसूस करने का है, यह रिश्ता केवल महसूस करने का है, जताते ही तो चूर चूर हो जाता है। दोस्ती की याद आए तो हर दर्द कम हो जाता है, दोस्ती की याद आए तो हर दर्द खुद ब खुद कम होता नजर आता है। यह रिश्ता केवल महसूस करने का है, जताते ही तो चूर चूर हो जाता है। अब अंत में मैंने जो मेरे नज़र में दोस्ती की परिकाष्ठा है वो मैंने जिस तरह अनुभव किया है और वास्तव में उस दोस्त की जो प्रतिक्रिया होती है उस समय, उसको देख करके सब लोग इससे सहमत होंगे कि वास्तव में वही आपका असली और अटूट मित्र है। उनको मैंने इन 4 लाइनों में इस तरह प्रकट किया है। दोस्त की दोस्ती को कुछ इस तरह समझा जाए, दोस्त की दोस्ती को कुछ इस तरह समझा जाए कि दुखी एक दोस्त हो, दूसरे की आंखों में स्वतः ही आंसू झलक जाए। दोस्त की दोस्ती को कुछ इस तरह समझा जाए कि दुखी एक दोस्त हो तो दूसरे की आंखों में स्वतः ही आंसू झलक जाए। नमस्कार।